आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में हिलजुल तब तक नहीं होगी जब तक आप समर्पणों, बलिदानों और फायर के साथ फाइट ना करोगे। ये लाइन दी खुदा ने मुझे आपके। समर्पणों और बलिदानों के द्वारा फायर प्रेयर करनी है, उस आत्मिक हथियारों को लेकर युद्ध का ऐलान करके, अगर हिलजुल देखना चाहते हैं। अब दूसरा जो वचन है, आपको आत्मिक युद्ध की शुरुआत करनी है। अब क्या है? दूसरा क्या है? लड़ना है। अभी ये थी अपनी कमजोरियों से जब तुम फ्री होते हो, चरित्र में आते हो, वो तुझे माफ करता है, फिर युद्ध शुरू होता है। तब तक तुम युद्ध का ऐलान नहीं कर सकते जब तक तुम युद्ध के लिए तैयारी ना करो। आपकी लाइफ के कुछ हिस्सों में हिलजुल नहीं होगी, सेवकाई में, कुछ हिस्सों में बीमारियों में, दुष्ट आत्माओं में, पैसे की गति में, इंतजाम ना होने, पास ना होना, रॉन्ग डिसीजन रुके रहने, फैसले रुके रहने, कुछ भी है आपके लाइफ के बहुत सारे हिस्सों में। कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, कोई हिलजुल नहीं हो रही, बार बार प्रेगा न्यूज टेस्ट कर रहे हो, कोई प्रेगनेंसी नहीं हो रही, 2 लाइनों का इंतजार कर रहे हो, कोई हिलजुल नहीं हो रही उस टिक पर। कोई हिलजुल नहीं होगी तब तक जब तक आप समर्पणों में, लिखने वाली बातें हैं, बलिदानों में और फायर के साथ फाइट नहीं करोगे। जब तक आप समर्पणों और बलिदानों के द्वारा फायर के साथ फाइट नहीं करोगे, तब तक आपकी लाइफ के कुछ हिस्सों में हिलजुल नहीं होगी। अगर आज हिलजुल करना चाहते हो, अपने चारों हिस्सों में सब कुछ हिलजुल होना, एक धमाका, एक विस्फोट पवित्र आत्मा के पेंतिकोस्त के दिन समान देखना चाहते हो, तो आपको बलिदानों और समर्पणों में जाना है, युद्ध का ऐलान करना है। अब आत्मिक युद्ध की शुरुआत का वचन आप नोट करें। आत्मिक युद्ध की शुरुआत में वो इस वचन से क्या कहना चाहता है? इफिसियों 6:10 कहते हैं निदान निरंतर प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब वो चाहता है, क्या चाहता है? आपको प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत कि उसकी शक्ति आप में बहुत बढ़े, प्रभु में आप बलवंत बने, शक्ति का जो प्रभाव है उसके ऊपर वो आपके द्वारा बहे। जैसे कल की मीटिंग में, कल ग्लोबल एक्शन कमेटी की जो मीटिंग थी, उसमें खुदा ने मुझे बताया, जितने पास्टर कल मौजूद थे, कल के दिन पास्टर थे पूरी चर्च में, और कल की मीटिंग में खुदा ने बताया कि इनको बोल कि तुम में से कोई भी साधारण व्यक्ति नहीं है, तुम साधारण होने के लिए चुने नहीं गए हो। साधारण होने से इनकार करें कि मैं साधारण नहीं हूं, मैं आम नहीं हूं। क्यों तुम साधारण नहीं हो? नंबर 1, क्योंकि तुम परमेश्वर से पैदा हुए हो, तुम साधारण नहीं हो। क्योंकि तुम मांस और लहू से नहीं, मनुष्य की इच्छा से नहीं, परमेश्वर से पैदा हुए हो, तुम साधारण नहीं हो। तुम अलौकिक तरीके से पैदा हुए हो, आत्मा में जन्म हुआ तुम्हारा, स्पिरिचुअल बर्थडे हुआ है तुम्हारा, आत्मिक जन्मदिन हुआ है। क्या तुम साधारण हो सकते हो? कई बार लोग मनुष्यों से डरते हैं, रिश्तेदारों से डरते हैं, लोगों से डरते हैं। अरे बाइबल कहती है जो तुझ में है वो उनसे बड़ा है जो इस संसार में है। तुम साधारण नहीं हो। तुम राजपदारी जालकों का समाज पवित्र पर जाओ, परमेश्वर की निज पर जाओ। क्या तुम वचन क्या कह रहा है? तुम साधारण नहीं हो। परमेश्वर का बीज तुझ में है, परमेश्वर का स्वभाव तुझ में है। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा तुम्हारा स्वभाव हो। परमेश्वर का स्वभाव तुझ में है। जो उसकी संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। तो क्या तुम साधारण हो? बताओ। वचन कहता है तुम साधारण नहीं हो। ये बाइबल सबके लिए है। इनकार करें अपने आम नॉर्मल जीवन से। आपको पता है, जब मैं नए मसीह में आया, मैंने साधारण जीवन को देखा। पास्टरों की लाइफ में, चर्चों की लाइफ में कोई आशीष नहीं, पास्टर गरीब, पास्टर की चिंताएं, परेशानियां, कलीसिया में कोई विदारी नहीं। और मैं उनके बीच में आया मसीह में, और मेरी सोच भी वैसी होती थी जैसे मैं सुनता था पास्टरों के साथ बैठना, हमेशा कहना, पास्टर ने बोलना, जब हमने भी उस बोल में शामिल होना। कैसे बोल होते थे कि हमारी चर्च में 30 लोग हैं, तो
हमारे चर्च के कुछ बच्चे होते थे जो किसी प्ले में भाग लेते थे, इतने छोटे छोटे 5 साल के, कोई 8 साल के, कोई 12 साल के। हम सोचते 3 मेंबर है चर्च के, बाकी बच्चे हैं, हम मेंबरशिप शो करेंगे कितने मेंबर हैं हम अपने ना अपनी संस्था को, जा ये ऐसा होता था। 30 मेंबर हैं, साल के बाद 2-3 साल बाद ये बच्चे भी बड़ों की कैटेगरी में आ जाएंगे, 5 साल बाद तो चर्च के 40 मेंबर हो जाएंगे। ये सोच थी छोटी सी, क्योंकि आप जैसे माहौल में रहते आपकी वैसी सोच रहती। और कई ऐसे ही आपकी लाइफ में बहुत सारी सोचें होंगी, सिर्फ कई को लेके साधारण सोचें। सोचना तो बड़ा सोचो। तो कभी गुड जब जा रहा है लाइफ से, उसको देख के ये मत सोचो मैं साधारण हूं, मेरी लाइफ में ये क्यों हुआ। बेस्ट आने वाला है। हालेलुया। अजूब की लाइफ से अगर वो वाइफ गई जो कहती थी चल पिता का इनकार कर दे, परमेश्वर का निंदा कर, उसकी बेकार की बातें बोल रही थी, वो गई, जब नया वंश उसे मिला, दुगना मिला, तो एक और वाइफ के द्वारा जो उससे अच्छी थी उससे मिला। अगर आपके लाइफ में गुड जाएगा तो बेटर और बेस्ट आएगा यीशु के नाम में। पर आप साधारण नहीं हो। इनकार करें हमेशा, कभी भी अपने हालातों में एक्सेप्ट ना कर ले मैं साधारण और आम सा व्यक्ति हूं। हमेशा आज लोगों को शैतान ये साबित करने की कोशिश करता है उनके हालातों के द्वारा कि वो मान ले मैं बहुत गरीब हूं, मेरा रिश्ता नहीं हो रहा, मेरे बेबी नहीं हो रहा, मेरे नाल एक ही होंदा, और वो साधारण समझे अपने आप को। तुम साधारण नहीं हो। बाइबल बताती अगर आज तुम इनकार कर दो, कल से तुम चमकना शुरू हो जाओगे। अगर आज इनकार कर दो, कल चमकना शुरू हो जाओगे। हालेलुया। तो आपको जिस भी चीज में जाना है, बेस्ट में जाना है। हालेलुया। तो समझ पा रहे हो? तो आत्मिक युद्ध की शुरुआत कहता है प्रभु में उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत आगे मैं जल्दी जल्दी पढ़ना चाहूंगा। उसमें 11 में लिखा है परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि शैतान की जुक्तियों के सामने खड़े रह सको, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है और उस दुष्ट की आत्मिक सेना से है जो आकाश में है। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में का सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। सो सत्य की कमर कसकर, धार्मिकता के जिल्म पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सबके साथ विश्वास की डाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम दुष्ट के जलते तीरों को बचा सको। और उद्धार का टोप आत्मा की तलवार परमेश्वर का वचन है ले लो। और लास्ट आयत में लिखा है 18 में, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। अब लास्ट बात आई, वो आत्मिक युद्ध के हथियार है, वचन ले लो। और आत्मा में प्रार्थना हर समय हर प्रकार, यहां पर हर समय, सुबह शाम, हर समय आत्मा से भरे रहने की बात आ रही। हर समय आत्मा से परिपूर्ण, हर समय हर प्रकार में आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो। इसीलिए जागते रहो और सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। सब बोले आमीन। हर समय और हर प्रकार आत्मा में प्रार्थना। आप अपने मुंह से बोलो, बोलो हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हर समय, सुबह शाम रात, उठते बैठते, हर प्रकार से, घुटने टेक कर, चल के, लेट के, खड़े होके, चर्च में जाके, अकेले में जाके, परिवार के साथ, प्रार्थना प्रेयर पार्टनर के साथ, हर प्रकार से, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो। होगा तो मैं पूछना चाहता हूं सबसे पहले, जो मैं आपको बता चुका हूं, क्या आप उन बातों को दूर करने के लिए तैयार हैं जो आपको आत्मा से परिपूर्ण होने से रोकती है? सुना ही नहीं दिया, लग नहीं रहा आप और चर्च की कलीसिया हो। तो दूसरी बात, क्या आप आत्मिक युद्ध की शुरुआत करने के लिए तैयार हो? हिलजुल करने के लिए, क्या अपने चारों दिशाओं में हिलजुल करने के लिए तैयार हो? क्या हिलाने के लिए तैयार हो सब कुछ? लेकिन जब वो प्रार्थना कर चुके, वह जो स्थान में यहां पर वे इकट्ठे थे, गूंज उठा और आग की सी चीजें आई और सब आत्मा से परिपूर्ण हो गए। क्या तुम इस हिलजुल को देखने के लिए तैयार हो? क्या तुम आत्मिक युद्ध की तैयारी के साथ हो? क्या तुम समर्पण देने के लिए तैयार हो? क्या तुम बलिदानों को देने के लिए तैयार हो?
तो क्या तुम फायर से प्रार्थना करने के लिए तैयार हो? हालेलुया। मैंने कहा जो रिश्ते आज तक नहीं हुए, जब तुम आत्मा में प्रार्थना, एक किसी विषय के लिए मैं प्रार्थना कर रहा था, किसी व्यक्ति के लिए काफी साल से, उसने बोलना प्रार्थना करना पास्टर जी। मैंने कहा हाँ जी करूंगा, और करता भी था। प्रार्थना करना पास्टर जी, करूंगा जी, करता भी था। पर एक बार ऐसा हुआ कि मैं उसके लिए प्रार्थना पूरी आत्मा में होकर करने लगा। प्रभु प्लीज, प्रभु देखना, प्रभु ऐसा, प्रभु प्रभु समझ पा रहे हो, प्रभु प्रभु उसको तो जानता ना, प्रभु ऐसा ऐसा। और जब पूरी आत्मा में प्रार्थना हुई, वो मसला हल हो गया। समझ पा रहे हो? और पहले ऐसे करके बातें करके प्रभु से, और फिर गुस्से के साथ तोड़ता हूं उसके बंधनों को, तोड़ता हूं, चल रहा हूं रूम में, अपने प्रेयर रूम में, तोड़ता हूं उसके बंधनों को, तोड़ता हूं। और थोड़े टाइम बाद गुड न्यूज की घंटी बजी। समझ पा रहे हो? हिलजुल देखना चाहते हो, हिलाना चाहते हो, वो विस्फोट करना चाहते जो पेंतिकोस्त के दिन में हुआ था। वो कब्र को जिस तरह यीशु मसीह ने फाड़ के बाहर आ गए, वो धमाका करना चाहते हो, उसके प्यारे बेटे बन के दिखाना चाहते हो। हालेलुया। जैसा वो है, वो अपने बच्चों को वैसा देखना चाहता है। क्या उसकी मन की इच्छा को पूरा करना चाहते हो? हालेलुया। मैं भी आपके साथ हूं इस विजन के लिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये हम सब शुरू करने जा रहे हैं। हालेलुया। क्या आप तैयार हो? तो करना क्या है? टॉपिक को दिखाएं अब स्क्रीन के ऊपर। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए 5 घंटे प्रार्थना और 40 उपवास कैसे रखें, जिसके द्वारा तेरे चारों दिशाओं में हिलजुल होनी शुरू होगी। जब ये तुम करना शुरू करोगे, जो वचन प्रभु ने शुरू किया उसमें वो ग्रेस भी देता है लोगों को करने की। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले 40 उपवास की मैं बात करता हूं। कल से आप 40 उपवास में जा सकते हो जो चल ही रहे हैं। कई लोग रखते हैं गुड फ्राइडे ईस्टर से पहले, गुड फ्राइडे ईस्टर तक हम वो 40 पूरे करेंगे। तो ठीक है, अगर आप ऐसे भी रखते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छी बात है। पर अगर आपको आत्मा, जब कलीसिया को कब आत्मा हिला रहा है, कलीसिया उस समय रखती है। आपको पर्सनल आत्मा कब हिलाता है, आप तब रखते हो। और कई वक्त आप खुद भी रखते हो। एक होता है प्रभु की इच्छा के अनुसार, एक फास्टिंग होते खुद। जब फास्टिंग आप रखते हो, उसमें आप सबसे पहली बात हमें साबित करना होगा कि हम सचमुच उसके लिए भूखे हैं। उपवास रखकर, उपवास का मतलब ये है कि हमें साबित करना होता है कि हम सचमुच उसके लिए भूखे हैं, कुछ बलिदान कर रहे हैं, कुछ में सीरियस हैं। उपवास का मतलब कि आप सीरियस हैं। जैसे एस्तर कहती है मैं राजा के सामने पेश होगी, उसकी आज्ञा के बिना। अगर राजा की आज्ञा के बिना कोई पेश होता उसके सामने, चाहे उसकी वाइफ भी क्यों ना हो, मृत्यु दंड। कहते मैं राजा की आज्ञा के बिना उसके सामने पेश होंगी। मैं भी 3 उपवास में जाती हूं, तुम भी मेरे लिए 3 दिन रात के रोजे रखो और मैं जाऊंगी। इसका मतलब आप सीरियस हो, आप जंग का ऐलान कर रहे हो, कुछ बड़ा होना होता देखने के लिए आप कुछ बड़ा स्टेप ले रहे हो। समझ पा रहे? और वो राजा के सामने कहते मैं पेश होंगी। इसका मतलब उपवास का एक तो ये होता है कि आप पवित्र आत्मा आपको उबार देता है। अचानक आप किसी मीटिंग में गए, कई बार मेरे साथ ऐसा होता था, मैं अपने स्पिरिचुअल फादर के यहाँ जाना, कोई मीटिंग में आत्मा से भर जाना, और मेरे मन ने कहना आज से 7 उपवास, आज से 21, आज से 40। ये होता है कि वो आपकी सहायता करता है। एक होता है आप खुद, प्रभु मैं भूखा हूं, मैं आना चाहता हूं तेरे करीब, करना चाहता हूं, कुछ हिलजुल देखना चाहता हूं, इसके कारण मैं 40 उपवास में खोजता हूं, तेरे पास आ रहा हूं। समझ पा रहे हैं? आप भी रख सकते हैं, ये आपके डिसीजन होते कुछ। तो एस्तर ने खुद रखा था। जब क्या आत्मा ने उबारा था एस्तर को, एस्तर 3 रोजे रख। क्या प्रभु की आवाज आई थी कोई? उसने रखा था। उसे पता है कुछ आत्मिक हिलजुल के बिना मैं आत्मिक काम को नहीं देख सकती। ईश्वरीय मददगार ही मुझे बचा सकता है राजा के सामने जाने से। और जब आत्मा से परिपूर्ण हो के उपवास में क्या होता है? उपवास में क्या होता है? तुम आत्मा से परिपूर्ण होते हो। उपवास में क्या होता है? कोई तो है जो लिख रहा है। उपवास में तुम आत्मा से परिपूर्ण होते हो। आत्मा से परिपूर्ण होते
उपवास में तुम चरित्र में खड़े होते हो और चरित्र में फिर अभिषेक आता है उपवास में। फास्टिंग में तुझे अभिषेक मिलेगा, फास्टिंग में ही चरित्र मिलेगा, फास्टिंग में ही तुम आत्मा से परिपूर्ण होते हो। और जब तुम फास्टिंग में जाओगे तो इन बातों से तुम साबित करते हो, बलिदान करते हो। और फिर अभिषेक भरपूरी कैसे आती? जब मान लो कई बार फास्टिंग क्यों नहीं रख पाते, मैं फास्टिंग रखूंगा, उस दिन हमने मैरिज पे जाना, 7 दिन बाद मैरिज है, अगर मैंने 4 बजे तक फास्टिंग रखी, मैरिज का खाना 10 बजे शुरू होगा, 4 बजे खत्म होगा, नहीं अभी नहीं। ऐसे लोग सोचते हैं फास्टिंग के लिए। ओ मेरी फ्रेंड ने मुझे पार्टी दी है, 15 तारीख को उसकी, मेरी फ्रेंड की स्कूल में जो है, कॉलेज में जो जॉब में है, मेरे बॉस ने पार्टी दी है, हाँ नहीं रखेंगे। ओ जी मेरे बिजनेसमैन, जो जहाँ मैं बिजनेस में जॉब करता हूँ, मेरी कंपनी ने हमें 3 दिन के लिए होटल में घूमने के लिए लेके जाना है, मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट बफे लगा होगा इतना लंबा सारा, कैसे मिस कर दूं उसे? समझ पा रहे हो? अगर रात को फास्टिंग रखे तो रात का रेस्टोरेंट का खाना, रात का व्यू कैसे मिलेगा? जब वाइफ को लेके जाऊंगा तो अगर 6 बजे तक रात का फास्टिंग हुआ, 7 बजे से लेके, तो 40 दिन वो रेस्टोरेंट का खाना नहीं मिलेगा जो रात के एक कैंडल नाइट में तुम खाते हो, जो तुम एक अच्छे व्यू में जाके रात को बाहर निकल के खाते हो। तो ऐसी बहुत सारी पिक्चर्स आती हैं कि नहीं रख पाएंगे। सुबह की चाय का क्या होगा? हाँ? कैसे रखेंगे फास्टिंग? कुछ होने के बावजूद तुम फैसला ले लेते हो, ये एक बलिदान होता है। वो बेटों से प्रसन्न नहीं होता, बलिदानों से प्रसन्न होता है। कहता है मैं अपने उन दासों को अलग करूंगा जिन्होंने मेरे सामने बलिदान दिए। अलीशा जब एलिया के पीछे किया, सब बैल अपने बलि किए, पीछे मुड़ के मुझे देखना ना पड़े, पीछे को चीजें खींचे ना, और चल पड़ा एलिया के पीछे। तो आप फास्टिंग रखते हो, और मसा पता कब आता है? अभिषेक कब आता है? जब वो फास्टिंग वाले दिन, वो मैरिज वाला दिन होता है और आप खाते नहीं हो। जब वो आपके फ्रेंड, आपके कंपनी वाले आपको 3 दिन के लिए होटल में घुमाने लेके गए हो, आपके फ्रेंड पिक्चर डाल रहे, देखो कैसे हमने 3 दिन होटल में रहे, हमने खेला, गेम्स के लिए एंजॉय किया, हमने एडवेंचर किए, हमने घूमा कूदा फिरा, हमने खाने खाए। आप व्हाट्सएप पर देख रहे हो और आप कहते हैं प्रभु मैं तेरे लिए भूखा प्यासा हूं, मैं इन चीजों के लिए इसीलिए मरा हूं। और आप अंदर से भरपूरी महसूस करते हो, आप भरते हो अपने अंदर से, आप भरते हो। जब आपको लगे मैं मर रहा हूं अपने आप के लिए, तब आपके ऊपर मसा उतरता है, आप भरते हो अपने आप के लिए। ऐसे पल जरूरी होते हैं। वही तो पल जरूरी है जिनके कारण तुम रख नहीं हो रहे उपवास, वही पल तो तेरे लिए अभिषेक लेके आएंगे। तो समझ पा रहे हो? तो अब मैं आप उपवास का मतलब आपको एक शेड्यूल दूंगा, आपको सेम रखना है, सेम रखो, कुछ आगे पीछे करना है, आगे पीछे करो। 40 रखने 40 रखो, 21 रखने 21 रखो, 3 रखने 3 रखो, 7 रखने 7 रखो। पर मैं 40 की, मैं जो बात कर रहा हूं वो 40 की कर रहा हूं, और जो टाइम दूंगा वो टाइम होगा। और अगर आप कल से शुरू करेंगे तो वो ईस्टर के एक अगले दिन पूरे होंगे। अगर 9 को ईस्टर होगा तो वो 10 को आपके पूरे होंगे। तो आप चाहे, कई लोग एतवार को ये प्रचार सुनेंगे वो तब शामिल होंगे, कई लोग, है ना। तो एक ग्रेस होती है, आप पर्सन लेते हो, आप एक अभिषेक के नीचे होते हैं, एक मेंटर के नीचे होते हैं, उसके द्वारा भी आप पर फास्टिंग की ग्रेस आती है। हालेलुया। तो आज आपका स्वागत है इस ग्रेस के नीचे। तो आपको क्या करना है, इसके लिए मुझे 7 अंक है मेरे पास, जो ब्लेस्ड अंक है बाइबल में 7। तो और आप क्या करेंगे, लगभग एक है कि आप 17 घंटे तक फास्टिंग में रहेंगे। 24 घंटे होते हैं, इसके आगे पीछे आप करेंगे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। 17 घंटे की फास्टिंग आप रख सकते हैं, जिसमें आप, और वो 17 कितने बजे से कितने बजे तक आपको रखने, वो आपकी चॉइस होगी। पॉइंट नंबर लिखने वाली दूसरी बात, आप सबसे पहले 7 बजे से आप फास्टिंग रख सकते हैं। 7 बजे से मतलब रात की फास्टिंग। इसमें आपकी क्या जरूरी है आपके लिए? सबसे पहले सुबह की प्रार्थना और रात की प्रार्थना, जिसमें सुबह की प्रार्थना भी कर पाएं और रात की भी प्रार्थना कर पाएं। एक ऐसा शेड्यूल फास्टिंग का जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो आप रात 7 अंक अगर हमें मिला है तो ऐसा क्वेश्चन है कि आपने भी 7 से शुरू होना है। समझ पा रहे हो? रात 7 बजे के बाद, मान लो कल
7 बजे से पहले आज से लेकर जा कल तक, कईयों ने आज ही से शुरू करना है कि 7 बजे तक कुछ भी खा लो, आज 7 बजे तक कुछ खा लो, कल 7 बजे तक कुछ भी खा लो, जब मर्जी शुरू करो आप। तो आप जब आप 7 बजे से पहले कुछ भी आप खा सकते हो, कुछ भी पी सकते हो, 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाएंगे आप। वो कितने घंटे? आपको दूसरी पॉइंट मैंने दिया कि 5 घंटे, 7 से लेके रात 12 बजे तक आपके 5 घंटे होंगे जिसमें आप प्रभु को खोजेंगे। 7 से 12 बजे तक 5 घंटे नहीं, आप मतलब 7 से 12 5 घंटे बनते हैं। इसमें आप ये इस जो समय है इसमें आप 2.5 घंटे प्रार्थना करेंगे, जो 7 से 5 तक है। कम से कम 2.5 घंटे आप प्रार्थना करेंगे शाम 7 बजे से, क्योंकि फास्टिंग के समय में हमें प्रेयर करनी है। 7 बजे आप जॉब से आ रहे हैं, आप बिजनेस से आ रहे हो, 7 बजे के बाद आ रहे हो, तो दूसरी ऑप्शन मैं बाद में बताऊंगा। तो आप 7 बजे मतलब आप घर आ चुके हो और आपका फास्टिंग घर आ गया, आपने उससे पहले आपने खाना खा लिया, 6 बजे आप घर पहुंच गए। तो ये मैं आपको अभी से बता देता हूं, आपको अपना शेड्यूल देखना है। फास्टिंग जब रखो, जब आपको खुद रखनी है, तो आप अपने एक प्लान सिस्टम से रख सकते हो। कई बार प्रभु देता है, कई बार आप सोचते हो अजी रात का खाना छोड़ते हैं, पतले हो जाएंगे थोड़े से, और प्रभु दिन की फास्टिंग रखा देता है आपकी। मतलब कई बार आपके अनुसार नहीं होता है। तो जो खुद आप रख रहे, जब आपको प्रभु कलीसिया से आपको मिला है, आपके अगुए से आपको मिला है, तो आप मान लो 7 बजे रखा है। हो सकता है आप अपनी जॉब से 8 बजे आते हो सकता है आप अपनी जॉब से 7 बजे आते हो, तो आप घर आएंगे, फ्रेश होंगे, 8 बजे तक अपना वाइफ से आप खाना खा सकते हो घर का। अच्छा समझ पा रहे हो? मान लो आज ही में आपने आज से शुरू करने हैं, आप 7 बजे तक आपका फास्टिंग शुरू हो जाएगा, आपने घर पहुंचना है 9 बजे, तो आपको क्या करेंगे? रेस्टोरेंट पे खाना पड़ेगा। अगर आपने 7 बजे तक रखा है, रोज आपको जॉब से आएंगे, रास्ते में आपको कुलचे बर्गर खाने पड़ेंगे, वाइफ की रोटी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपने 7 बजे तक रखा है। जिस दिन आप घर पहुंचते हो तब तक आपको वाइफ की रोटी नहीं मिलेगी। तो समझ पा रहे हो? तो आप वो टाइम रखो जिस टाइम में आप शुरू 17 घंटे पूरे करने हैं, आगे पीछे भी कर लो, पर मैं एक शेड्यूल देता हूं जिससे आपको प्लान मिलेगा, जिससे आपको ग्रेस मिलेगी, जिसके आपके लिए जो मुश्किल लग रहा है करना आप कर पाओगे। तो मान लो आपने 7 बजे तक रखा है, तो आप समझ पा रहे हैं, आप 6 बजे रख सकते हैं, 8 बजे तक रख सकते हैं, 9 बजे तक खाना रख सकते हैं, वो आपके शेड्यूल है। तो उसके बाद आपने खाना 7 बजे तक खाना खा लिया, 7 से लेकर रात 12 बजे तक, 12 बजे के बाद आप सो जाएंगे। मान लो 5 घंटे आपके पास, 5 ही घंटे थोड़ा प्रार्थना कर लोगे। खाने के बाद कुछ बच्चों को भी टाइम दोगे, कुछ हिलोगे भी, झूलोगे भी, कुछ भी आपके पास टाइम होगा। तो आप 5 घंटे में जब लड़ते लड़ते अपने आप से 2.5 घंटे आपको देने हैं उसमें, रात के 7 बजे से लेकर 5 बजे तक, क्योंकि आपने फास्टिंग शुरू कर दी। अब आपको 2.5 घंटे इसमें, आपको 12 बजे तक 5 घंटों में से 2.5 घंटे आपको प्रभु के साथ बिताने। प्रेयर कर लो, बाइबल पढ़ लो, भजन सुन लो, प्रचार सुन लो, इकट्ठे प्रेयर कर लो, अकेले प्रेयर कर लो, फैमिली प्रेयर कर लो, वाइफ से प्रेयर कर लो, फोन पे किसी के साथ जुड़ के प्रेयर कर लो। आत्मिकता में बताना समय, आत्मिक क्रियाओं में बिताना वो समय ज्यादातर अच्छा रहता है कि आप पर्सनल प्रेयर कर पाओ, तो जो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। पर्सनल प्रेयर, पर्सनल बाइबल पढ़ना आपके लिए ज्यादा रहेगा। तो 12 बजे से लेकर फिर आया 7 बजे तक, तो कोई 7 घंटे सोते हैं, कोई 8 सोते हैं, कोई 6 घंटे सोता है, हर एक अपना अपना लाइफ शेड्यूल है, कोई 4 घंटे भी सोता है। तो 12 से 7 फिर 7 वर्ड आया, 12 से 7 तक आपने सोया, फिर आपको ये 7 घंटे आप सोए, और फिर मॉर्निंग 7 बजे, मॉर्निंग 7 बजे आप उठे, फिर से 5 घंटे शुरू, दोपहर 12 बजे तक, सुबह का आ गया, सुबह के 7 बजे से 12 बजे तक, शाम को 7 से 12 तक, 5-5 घंटे है, 10 घंटे है। पर तूने इसमें कितना प्रेयर करना है? 5 घंटे। रात के 2.5 घंटे लड़ना है अपने 5 घंटे से, और सुबह 7 बजे उठे, 12 बजे तक अपने 2.5 घंटे आत्मिक क्रियाओं में बिताने हैं।
बाकी आपको बहुत सारे काम होंगे, आपको जॉब पे भी जाना हो सकता है, रेडी भी होना है आपको, वो तो बाकी 2.5 घंटे इधर उधर निकल जाएंगे, तो बस 2.5 दे दो आप। तो मैं अब आपको इसको आत्मिक शेड्यूल, इसके कार्य भी क्या होंगे वो भी बताता हूं। तो आप समझ गए, 40 फास्टिंग चाहे जितने मर्जी रख लो। जो मैंने शेड्यूल दिया है, शाम 7 बजे से लेकर रात 12 बजे तक, ये आपकी नाइट प्रेयर होगी, जिसमें आप 12 बजे तक आप प्रेयर कर पाएंगे, रात वाली प्रार्थना। उसमें 2.5 घंटे आपको बिताने हैं। तो सुबह 7 बजे उठे, 7 से लेकर सुबह फिर 12 बजे तक आपकी 2.5 घंटे उसमें आपको बिताने हैं। तो ये टोटल आपके लगभग 17 घंटे हो गए। 10 1 7 5 5 10 घंटे आपके, जो जिसमें आपने 2.5 घंटे बिताए, और 7 घंटे आपने सोया, 17 घंटे हो गए पूरे। तो 17 घंटे में से 5 घंटे आपको प्रभु को देने हैं। 5 सुबह, 5 2.5 सुबह, 2.5 रात को, शाम को, रात को। तो अब क्या होगा, तो आप इस शेड्यूल को समझ गए हैं। तो जो 2.5 घंटे होगी, तो जो 2.5 घंटे होती है प्रार्थना, वो आप मान लो लगभग 2.5 घंटे मान लो, तो ये आपका हो गया दशवांश 24 घंटे का है। दिन में एक पूरे दिन का 10वां हिस्सा, समय का 10वां हिस्सा। जैसे कई बाइबल में हर एक उपज का अपना 10% लेके आते थे, जैसे हम चर्च के हर एक पार्ट का 10% बोते हैं। आप कोई भी ऑफरिंग बोते हैं उसका दशवांश बोते हैं। तो हर एक हिस्से का हमारे, एक टाइम हमने चर्च में थे और चर्च में एक भैन दे घर दे भिंडियां लगाई हुई सी, और पहला भिंडियां लगी और 4 भिंडियां तोड़ के लेके आई, कहती मेरी पहला फल ले आए। और हमने बहुत खुशी से कि उसके विश्वास को देखकर चारों को तड़का लगा के प्याज प्यूज डाल के बना के खाया मीटिंग के बाद। हालेलुया। तो आपको मतलब हर चीज का आप कितना अलर्ट हो। तो आप 2.5 घंटे की आपकी प्रेयर, जो आपकी, जैसे 1 घंटे की प्रार्थना, पतरस को कहा क्या तू एक पहर भी, 1 घंटा भी मेरे साथ जाग नहीं सका? और वो परीक्षा में पड़ा, इनकार किया, ताकत नहीं मिली उसे, दिलेरी नहीं मिली उसे। शैतान से बचने के लिए लगभग 1 घंटा प्रेयर, कुछ अद्भुत नहीं होगा, बस शैतान से बच रहे हो आप, पंखों के नीचे आ रहे हो। पर अगर प्रभु से कुछ लव करते हो और आज्ञाकारी बच्चे बनना चाहते हो, तो 2.5 घंटे समय का 10वां हिस्सा, लगभग 2.5 घंटे 24 घंटों में तो प्रभु को देने ही चाहिए। तो जो ये 2.5 घंटे आपने मॉर्निंग दे दिए, मान लो सुबह दे दी आपको, तो रात के जो 2.5 घंटे होंगे, ये आपको पवित्र आत्मा से भरेंगे, ये आत्मिक युद्ध के होंगे, ये हिलजुल करने वाले होंगे यीशु के नाम में। समझ पा रहे हो? ये हिलजुल करने वाले होंगे, क्योंकि जिसने मॉर्निंग 2.5 घंटे बिता लें, रात को 2.5 घंटे में उसे अपनी निर्बलताओं से लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो पहले ही आत्मा से भरा होगा, और वो अगले 2.5 घंटे में, चाहे वो रात के चाहे सवेर के, वो एक आत्मिक युद्ध को, हिलजुल करने वाले युद्ध को लड़ेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। तो 2.5 घंटे आपका दशवांश, आज्ञाकारी और प्रभु से प्रेम, और अगला 2.5 घंटे आत्मिक युद्ध जीतने के लिए। किसके लिए आपको नोट भी करने? आत्मिक युद्ध जीतने के लिए, अभिषेक पाने के लिए, और परमेश्वर की स्पीड हासिल करने के लिए, कि जिस स्पीड से प्रभु आपको चलाना चाहता है आप उस स्पीड से चलें। किससे? 5 घंटे की प्रार्थना आत्मिक युद्ध जीतने के लिए, कलीसिया की चिंताओं के ऊपर जीतने के लिए, अपने मसलों पर जीतने के लिए, अपनी पर्सनल कमियों पर जीतने के लिए, अपनी लाइफ के हिस्सों में सफल होने के लिए, आत्मिक युद्ध, अभिषेक को पाने के लिए, और परमेश्वर की स्पीड को हासिल करने के लिए। परमेश्वर की स्पीड मतलब जिस स्पीड से परमेश्वर एक व्यक्ति को बढ़ाना चाहता है, वो उसी स्पीड से बढ़े। हालेलुया। मान लो अगर हम कहें हमने 2017 में शुरू की, 2023 तक प्रभु ने हमें इतना बढ़ाया, ये प्रभु की स्पीड नहीं है। मैं खुद कहता हूं, प्रभु तो इससे भी अधिक हमें बढ़ाना चाहता होता है, पर हम कितना दे पा रहे हो, कितना नाप रहे हैं, वो उतना ही नाप पा रहा है हमें। समझ पा रहे हो? तुम जितना नाप पाते हो वो उतना ही तुझे नाप पाता है, उतना ही तुझे डुबो पाता है अपने आप में। प्रभु की स्पीड तो बहुत बड़ी है, ये तो कुछ भी नहीं जिसकी हम टेस्टमनी देते हैं। जब आप किसी अभिषेक को देखते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है। आपको प्रेयर करनी है, कितने समय से रखने,
ये एक आपको शेड्यूल दे दिया, आप आज से शुरू कर सकते हैं, कल से शुरू कर सकते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं है कि एक साथ हम इकट्ठे खोलेंगे, क्योंकि कई लोग संडे शुरू करेंगे, कई लोगों को ये वीडियो प्रचार बाद में सुनेगा, कई 2 दिन बाद देखेंगे। फॉरेन के लोग कोई इसे सैटरडे सुनेगा, कोई इसे संडे सुनेगा इस प्रचार को, जो प्रभु की ग्रेस से। तो इसलिए आप कोई भी टाइम रख सकते हैं। कितने लोग ब्लेस्ड हैं इस चीज़ के लिए। आज रात तक आपका आत्मिक युद्ध होगा कि आपने 40 रखने हैं या नहीं, आपने थोड़ा कम डूबना है 21 रखने, आपने और कम डूबना है 7 रखने, 3 रखने, ये आपके ऊपर है कितना। जब मैं प्रेयर खत्म कर रहा था, खुदा ने इसी लाइन को दिया, जितना तुम नापोगे उतना मैं नापूंगा। और मुझे नहीं पता था यहां पर बात आनी है। जितना तुम नापोगे, जितना समय तुम बैठोगे, 5 घंटे अगर 3 बिताओगे कुछ बुरा नहीं हो जाएगा, पर जितना तुम नापोगे उतना नापेगा वो तेरे लिए। और छुटकारा और आत्मा से भरपूर जीवन जीना आपका हिस्सा होगा इस 40 दिनों में। अगर पास्टर गुड फ्राइडे ईस्टर में कुछ देखना चाहते हो, बाद में प्रभु को कंप्लेंट ना करना तो कुछ कर क्यों नहीं रहा। प्रभु ने पहले बता दिया है, अगर विदारी को देखना है विदारी मीटिंग्स में तो तैयार हो जाओ, मरने के लिए, बलिदान देने के लिए, कुछ करने के लिए, हिलजुल देखने के लिए यीशु के नाम में। बोलो हालेलुया।